वेलकम टू टैरोट विद चेतना ओझा 919। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। यहाँ पे गॉड के गाइडेंस लिए जाते हैं, ईश्वर के गाइडेंस लिए जाते हैं, डिवाइन गाइडेंस होती है जो मुझे कार्ड के ज़रिए, कई बार इंट्यूशन के ज़रिए आते हैं जो हम आपको देते हैं। और ये फॉरगिव का भी मुझे इंट्यूशन के द्वारा ही आया था। बहुत सारे लोग तकलीफ़ में थे, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया। यदि आप अभी भी फॉरगिव नहीं करना चाहते हैं तो मैं ये देखना चाहती हूँ आपके ऐसे कौन से घाव हैं, ऐसे कौन से घाव हैं जो भर नहीं रहे हैं आपके, या आपको उन्हें लोगों को माफ़ नहीं करने दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। उसके पहले हम लोग कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ, जय गजानन, जय महालक्ष्मी, जय माँ सती, अजय बुरा बाबा, हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलो हम लोग देखते हैं आपके कौन से घाव हैं जो भर नहीं रहे हैं। तो यहाँ मैं 2 पिरामिड रख रही हूँ। आप ये दोनों पिरामिड में से कोई भी एक पिरामिड चुन सकते हैं। ये हमारा लैपिस lazuli है, ये हमारा वाइट है जो हम शिव शक्ति को भी बोलते हैं इसको, जहाँ पर पिंक कलर भी है, रोज कॉर्ड्स भी है, क्लियर कॉर्ड भी है, बहुत सारे। तो जिन्होंने भी ये लैपिस lazuli का ब्लू कलर का जो चुना है उसकी रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपकी एनर्जी क्या आ रही है। ये 2 कार्ड आ गए हैं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। मैं फिर से शफल करती हूँ। ओ गॉड, आप लोग के लिए ना कार्ड उछल उछल कर आ रहे हैं, मैं निकाल ही नहीं पा रही हूँ, शफल ही नहीं कर पा। ओ गॉड बहुत जल्दी जल्दी कार्ड्स आपको मैसेज देना चाहते हैं और वो कह रहे हैं अब शफल मत करो, बस निकाल दो। लेकिन शफल हुआ नहीं है ना, एनर्जी चेंज करनी पड़ती है, एनर्जी चेंज हो जाएगी अभी। ईश्वर प्लीज़ गाइड कीजिए कि जिन्होंने भी ब्लू कलर का चुना है उनके कौन से घाव हैं जो वो भर नहीं पा रहे, ऐसे कौन से दुख दर्द हैं उनके कि जो भर नहीं पा रहे हैं उनके, ऐसी कौन सी तकलीफ़ें हैं उनकी। ओके, पीछे से वार होता है आपके ऊपर। देखो क्या वार होता है इन पर, किस तरह की तकलीफ़ें आती हैं इनको। बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं, फिर से शफल कर लूँ मैं। किस तरह के घाव होते हैं जिन्होंने भी चुना है। ओके सॉरी। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर घाव तो बहुत हैं, तकलीफ़ें भी बहुत है, क्योंकि आपको जो सर्व होता है उसी में ही आप कंफ्यूज हो जाते हो, मल्टीपल टास्क करते हो आप, और आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी मल्टीपल ही आती है। यहाँ पर यह हो रहा है कि आपके पीछे कोई तो भी ऐसा है, जैसे ही आप पीछे मुड़कर जाते हो वहाँ पर कोई तो कोई एक आदमी है जो पीछे से आप पर वार करता है। इसका मतलब है वो पीठ पीछे आपके बारे में बात कर रहा है, पीठ पीछे आपके लिए बुराइयां कर रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो बहुत बुरी बुरी बातें भी भर रहा है, जिसके कारण जब भी आपको वो पता चलता है, आप वैसे तो बहुत मल्टीपल काम करते हो, मल्टीपल टास्क करते हो और अपने लाइफ में आपने सिर्फ ग्रोथ पर ही फोकस किया जब, और हर बार न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है, प्रोग्रेस करना चाहते हो, स्टार्ट करते हो, लेकिन फिर से आप थक जाते हो। इतनी सारी चीज़ों के बीच में आप इसीलिए थकते हो क्योंकि आपको कोई तो कोई ऐसा बैठा रहता है जो आपको हरा देता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हो सकता है कि वो बहुत पैसे वाला हो सकता है जो आपको हराता है वो कोई लेडी हो जो आपको हर वक्त ताने मारती है, या आपको
कुछ न कुछ चोट पहुंचा रही है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर जब भी आप रात को सोते होंगे तो वही सब आपके दिमाग में ख्यालात आते होंगे। यहाँ पर दो चीज़ें उसके, ये सो रहा है लेकिन इसके दिमाग में दो चीज़ें चलती है। एक बार वो चलती है कि मैं अपना ध्यान पूरा फोकस ग्रोथ पे लगा दूँ, मैं हर चीज़ों को माफ़ करके आगे चले जाऊँ, लेकिन कहीं तो कहीं वो बातें फिर से आपको रिकॉल हो जाती हैं और आप सोचते हो नहीं, मुझे माफ़ नहीं करना है और इन लोगों के घाव को मैं वेट करूंगा या करूंगी कि कब इन लोगों को इनकी परेशानियों का इनको परिणाम मिले। इस बात की आप राह देखते हो, इस बात की आप राह देख रहे हो यहाँ पर कि जो लोगों ने आपको घाव पहुंचाए हैं उनको उनका कर्मा कब मिलेगा और आप वो कब अपनी आंखों से देखोगे कि उनको भी वो सारी तकलीफ़ों में से उनको गुजारा जाएगा। आप इन चीज़ों का वेट भी करते हो और ये भी वेट करते हो कि देखोगे कि ये लोग भी वो तकलीफ़ से गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने आपके लाइफ में लॉलीपॉप दिया, अच्छी अपॉर्चुनिटी का वादा किया, सब कुछ किया, लेकिन पीछे से आपको सिर्फ तकलीफ़ें ही दी और इसलिए आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो। कल मेरे का वीडियो बहुत कम लोगों ने देखा है, मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट ही वीडियो देखा, किसी ने उस वीडियो को पूरा भी नहीं देखा है, जबकि वो वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। वो गॉड के गाइडेंस थे कल के वीडियो में कि क्या लाभ है, क्या हानि है, फॉरगिव करने से क्या लाभ होगा, फॉरगिव न करो तो क्या लॉस होगा। उस पर वीडियो जो था वो डिवाइन गाइडेंस पर बना था, पर किसी ने नहीं देखा कल का वीडियो। मेरे ख्याल से एक इंसान ने पूरा वीडियो देखा है, बाकी किसी ने भी वो वीडियो पूरा नहीं देखा है। क्योंकि मैं फिर कल रात को ही सोच रही थी इतने लोग कम क्यों देख रहे हैं, जबकि लोग ऑप्शन पर जाते हैं, लोग सॉल्यूशन पर जाते हैं, पर आप सॉल्यूशन पे क्यों नहीं जा पा रहे हो, फॉरगिव पे क्यों नहीं जा पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये देखूं कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप लोग इतनी तकलीफ़ों से कितना गुजर रहे हो। आपको सचमुच में बहुत हर्ट किया गया है, सचमुच में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई हैं और साथ में आपको झूठे वादे किए गए हैं और उन झूठे वादों के कारण आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। मेरे को इससे ज़्यादा बुरा शब्द ही नहीं बोलते बन रहा एक्चुअली, क्योंकि आप यहाँ पर कंप्लीट रात रात भर सोए नहीं हो उन सब बातों को सोच सोच कर कि कौन कुछ भी आके बोल जाता है, कोई कुछ भी आके करके जा रहा है आपके साथ। अब आप इतना सब चुपचाप क्यों झेल रहे हो ये भी मैं बता दूं। आप देख रहे हो यहाँ पर ये कार्ड क्या आया हुआ है, ओह देखो, आप क्यों झेल रहे हो उसका उत्तर यहाँ नीचे भी है, क्योंकि आप एक एम्परर हो। मे बी यहाँ मेष राशि भी हो सकती है, मे बी यहाँ पर आप बहुत स्ट्रांग हो, डिसीजन मेकर हो, आप अपनी चॉइस से जीतना चाहते हो, आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हो, आप अपने वैल्यूज से कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको कई बार इंट्यूशन पावर जो आ रही है उसके अनुसार आप काम करें, लेकिन लोग हैं जो आपको हर वक्त हराने पर तुले हुए हैं, आपको हर वक्त डिगाने पर तुले हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी लोगों के ताने आपको हर वक्त, उनको लगता है कि वो किस तरह से आपको डोमिनेट करे, किस तरह से आपको मेंटल हरेस करे, बस उनका टारगेट इसके अलावा कुछ नहीं है। वो आपको जीतने नहीं देना चाहते हैं, वो आपकी सक्सेस से जलते हैं, वो आपके प्रोग्रेस से जलते हैं और इसलिए वो हर वक्त आपको घाव देते हैं, आपको तकलीफ़ें देते हैं, आपको हराने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में गलत लोगों को बताते हैं, आपका नाम खराब करते हैं। और ये सब चीज़ें जब आपको पता चलती है तो आप बहुत हर्ट हो जाते हो, बहुत तकलीफ़ में आ जाते हो कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने जिनको अपना दोस्त बनाया वही लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये आपके मन में आता है। कई बार आपको लगता है कि मेरे परिवार वाले ही मेरे विरोध में खड़े हो गए हैं, जबकि मैं उनके लिए इतना अच्छा सोचता हूँ या सोचती हूँ, मैं उनके लिए इतना अच्छा करता हूँ, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, आप हर वक्त बैलेंस बनाकर चलते हो। ये आपकी एनर्जी है, ये भी आपकी एनर्जी है कि आप, देखा जाए तो यदि मैं आपके अंदर की बात करूँ तो आप बहुत स्ट्रांग हो, डिसीजन मेकर हो, बहुत डिसिप्लिन से चलते हो, टाइम मैनेजमेंट आपका हथियार है। आप हर वक्त टाइम पे हर वक्त काम करना पसंद करते हो, लेकिन लोगों के बीच बीच में डाले गए रुकावट आपको तकलीफ देते हैं। आप लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हो और सबसे बड़ी बात है कि आप पर डिवाइन का ब्लेसिंग है और इसीलिए आप ये सब चीज़ों को पार कर पा रहे हो। डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, आपको बहुत सारे एंजल नंबर नज़र आते होंगे, आप ध्यान दो। आप कई बार घड़ी देखते होंगे तो आपको 1111 या 1122 या 1133
1144 या 1414, 1515, 1616, इस तरह के नंबर आपको शो होते होंगे। 444, 777, ये सब आपको नंबर नज़र आते होंगे शायद, क्योंकि आपको हर वक्त एंजल का गाइडेंस दिया जा रहा है, एंजल के मैसेजेस दिए जा रहे हैं, एंजल आपको बार बार सॉल्यूशन दे रहा है। लेकिन यहाँ ये एंजल का मैसेज आ रहा है कि आपका ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है। जितना मैं तुमको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ या प्रोटेक्ट कर रही हूँ, आप प्रोटेक्शन में मेरे आ नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपने ग्रोथ पर भी है और उनकी बातों पर भी है, जिसके कारण आप बहुत परेशान रहते हो, बहुत तकलीफ में रहते हो, रात रात भर नहीं सो रहे हो, अपने आप को परेशान कर रहे हो, अपनी हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रहे हो, अपने हेल्थ खराब कर रहे हो आप, जबकि आपको आपकी एनर्जी चेंज करने का टाइम आ गया है। तो चलिए, हम लोग आपके लिए आपके घाव तो देख लिए हैं कि बहुत बड़े हैं, नो डाउट, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि आप डिवाइन के बच्चे हो, स्टार सीड हो। चाहो तो अनिशा मेडिटेशन में जाकर हु आर स्टार सीड्स आप वो देख सकते हो, आपको उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। स्टार सीड्स कौन होते हैं, आप वो हो, ठीक है। इतने सारे चैलेंजेस आपके लिए ही बनाए जाते हैं। देखिए, मैजिशियन एंड द मिरर, आप एक मैजिशियन हो। बड़े देखो, जो साहसी होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, वही लोग बड़ा बिजनेस क्रिएट करते हैं। आप ये बात समझ रहे हो? वैसे ही आप एक बहुत ज़्यादा डिवाइन के बच्चे हो, आपको बैलेंस बनाना आता है, आप एक मैजिशियन हो। आप जो चाहते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो, आप जो चाहते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो। देखो, ये भी एक स्ट्रेंथ का कार्ड है और ये भी एक स्ट्रेंथ का कार्ड है। मे बी आप लियो भी हो सकते हो, सैजिटेरियस, लियो, एरीज, आप हो सकते हो। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके साथ। देखो, मैं बोल रही हूँ ना, आपके पीठ पीछे कुछ तो भी कांड हो रहा है। देखो, ये कार्ड मुझे यही शो कर रहा है और ये कार्ड मुझे यही शो कर रहा था कि आपके पीठ पीछे आपके लिए बहुत सारी साजिशें हो रही हैं, मल्टीपल साजिशें हो रही है। आपको बताया कुछ जा रहा है और आप देखो, ये भी एक थिंकिंग मैन आ गया है, ये भी आदमी सोच रहा है। देखो, दो दो कार्ड देखो कैसे सिमिलर आए हुए हैं। ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है, वैसे आपकी एनर्जी बहुत बहुत बढ़िया है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन का सपोर्ट है, डिवाइन के बच्चे हो आप। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा कोई तो भी जो कार्मिक बंदा है, जो आपके पीठ पीछे आपके लिए साजिश रच रहा है, छुप छुप के आपकी एक्टिविटी देख रहा है। आप बहुत भोले होने के कारण अपनी हर बात शेयर कर रहे हो, हर बात बता रहे हो। क्यों बताते हो आप? इसके पहले भी मैंने कई बार बताया, अपने बारे में अपनी बात मत बताओ, लेकिन आपको खुशी मिलती है बताने से। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में छोटी सी भी खुशी आई तो मैं सबको बताऊं, ताकि लोगों को भी खुशी हो और वो आपको ब्लेसिंग्स दे। लेकिन वो आपको ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हैं, वो आपके पीठ पीछे साजिश करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। उनका ध्यान ही इस तरफ है कि आप क्या कर रहे हो, उनका ध्यान इसी तरफ रहता है कि आप क्या कर रहे हो। और हर वक्त आपको हराने के लिए इतनी सारी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही आपके बारे में कुछ पता चलता है, वो नई प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। उनको कोई काम ही नहीं है इसके अलावा, और वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि वो आपके लिए किस तरह से नया नया प्लानिंग बनाए, किस तरह से नई नई साजिशें रचे। वो बस इसी के बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त इसके बारे में सोचते रहते हैं कि वो आपको कैसे हराएं। और यही घाव आपको उन्हें माफ़ नहीं करने दे रहा है, क्योंकि वो आज भी आपकी लाइफ में बने हुए हैं। कंटिन्यूस टेंस है ये सारी चीज़ें, ये सारी एनर्जी कंटिन्यूस टेंस में है। वो आप उनके आसपास ही हो, मे बी वो आपके फैमिली मेंबर है, मे बी आपके फ्रेंडशिप में है वो, या फिर आपके ऑफिस क्षेत्र में भी हो सकते हो, या हो सकता है कि आपका ऐसा कोई पार्टनर ही हो जो इस तरह की साजिश आपके खिलाफ कर रहा है। हो सकता है कि आपकी तरक्की उससे देखी नहीं जा रही है। ये पता नहीं किसके लिए मैसेज आया है, मैं नहीं जानती, पर ये मैसेज किसी के लिए आया है। हो सकता है कि आपका लवर ही ये सब कर रहा हो, कुछ लोगों का, सबका नहीं है ये, कुछ लोगों का।
तो मैं यहाँ पर आपके घाव देखना चाह रही थी। कल रात को ही मुझे मैसेज आया कि इनके घाव क्या है, इनको तकलीफ़ें क्या हो रही हैं वो तो देखो। ये माफ़ करने की बात हो रही है, माफ़ तो करना ही पड़ेगा। यदि आपको स्वस्थ रहना है, लाइफ में रियली तरक्की करनी है, तो उनसे मूव ऑन करना पड़ेगा। आप माफ़ करने का मतलब मूव ऑन करने से भी होता है। आप मूव ऑन भी कर सकते हो। नो, आप माफ़ नहीं करोगे, आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे। देखो नो का कार्ड आया है। एंजल्स बता रहे हैं कि आप माफ़ करने को रेडी नहीं हो। ओके, तो अब मैं देखती हूँ एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, आप उन्हें क्या बताना चाहोगे, उन्हें क्या बताना चाहोगे आप। ट्रस्ट, एंजल कह रहे हैं मुझ पर विश्वास करो। एंजल कह रहे हैं मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि डिवाइन सोल के साथ हमेशा एंजल्स रहते हैं, क्योंकि एंजल जो होते हैं वो गॉड के मैसेंजर्स होते हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी होती है जो आपको पूरी तरह से अपने प्रोटेक्शन में रखी हुई है। देख रहे हो आप ये किस तरह से, ये पूरा एंजल का प्रोटेक्शन, आप यहाँ बैठे हो और एंजल किस तरह से आपको पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसलिए आप इस लड़ाई में जीतोगे, ये निश्चित है। आज आप माफ़ नहीं करोगे, ये फैक्ट है, क्योंकि एंजल ने भी नो का कार्ड दिया है। पर आप रुको नहीं। एंजल कह रहे हैं आप मुझ पे ट्रस्ट करो और आप रुको नहीं। जो आपने अपने काम स्टार्ट किए हैं उस काम को करते रहो, उस काम को करते रहो। परफेक्ट टाइम है वो काम करने के लिए। देखो डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके पास। आप यदि एंजल पे ट्रस्ट करते हो और आप जो काम कर रहे हो किसी भी तरह से, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपने किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हो तो वो काम करते रहो, क्योंकि उसी से ही आप उन सब लोगों से, उन सब बातों से आप दूर हो पाओगे। यू आर रेडी? यस, आप रेडी हो। एंजल कह रहे हैं आप रेडी हो जाओ, क्योंकि ये सारे लोग आपके लिए नहीं बने हुए। अनलाइकली भी आया हुआ है, ये लोग आपके लिए नहीं हैं। जो आपके आसपास लोग हैं वो आपके लिए नहीं हैं, लेकिन वो आपके आसपास हैं, तो आपको वो प्रभावित कर रहे हैं। मुझे साईं बाबा का भी मैसेज लेने का मन कर रहा है। मैं आपके लिए 2 कार्ड निकालती हूँ साईं बाबा के। आपकी रीडिंग करते करते ना मेरी एनर्जी भी आज थोड़ी डाउन हो रही है। कार्मिक कनेक्शन, ओके, ये देखो कार्मिक डेथ, यहाँ भी 2 कार्ड आए। और ये कार्ड ना मेरा पार्ट 1 में भी आया हुआ था कि आपका जो है वो कार्मिक कनेक्शन चल रहा है, इसलिए इन सब चीज़ों से गुजर रहे हो। पे ऑफ टाइम है आपका। आप यदि डिवाइन से या साईं बाबा से आप कनेक्ट करते हो तो साईं बाबा या फिर आपके जो डिवाइन पावर या एंजल्स, वो सब आपको सपोर्ट करेंगे। वो आपको अबंडेंस देंगे, खुशियाँ देंगे, और जो आप चाहते हो उस पर आप फेथ रखो और आप रेडी रहो और आप बस काम करते रहो, रुको नहीं, बस काम करते रहो। जो भी आप काम करना चाह रहे हो अपने क्षेत्र में, उन सब चीज़ों को भूल तो नहीं पाओगे आप, क्योंकि घाव बहुत बड़े हैं, भूल नहीं पाओगे। बस आप अपने काम करो, ईश्वर की भक्ति करते रहो और अपने काम में लगे रहो। ऐसे लोगों को रोकने का हमारे बस नहीं होता है। ज़्यादा सोचो, सोचना ही है तो उस चीज़ों के बारे में सोचो जहाँ पर आपको प्रोग्रेस मिले, जहाँ पर आपको शांति मिले, जहाँ पर आपको पीस मिले। उन सब चीज़ों के बारे में सोचो। अपने रोज के अफर्मेशन भी रेडी कर सकते हो। आई एम अ पीसफुल माइंड। आप चाहो तो मेरा पार्ट 2 फॉरगिवनेस वाला पूरा देखो जाके। भले आप फॉरगिव मत करो उनको क्षमा, लेकिन वहाँ मैंने कुछ अफर्मेशन दिए हैं, उस अफर्मेशन को ज़रूर सुन लेना, ठीक है? चलो, बहुत ध्यान रखो अपना। ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करो। यदि आप वो जगह छोड़ के जा सकते हो तो जगह छोड़ कर जाओ। नया जॉब ज्वाइन कर सकते हो तो नया जॉब ज्वाइन करो। और ईश्वर को पहले कहो कि मेरे आसपास ऐसे लोगों को लेकर आए जो मुझे सपोर्टिव हो, मेरी प्रोग्रेस से खुश रहें। ऐसे लोगों को मेरे आसपास लेके आओ। ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हो। चलो, मैं देखती हूँ जिन्होंने भी ये वाइट कलर का चुना है उसकी रीडिंग क्या आती है। तो जिन्होंने भी ये वाइट कलर का चुना है पिरामिड, इसको हम साइड में रख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा।
जिन्होंने भी वाइट कलर का पिरामिड चुना है, हम लोग उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके कौन से घाव हैं जिनको आप भुला नहीं पा रहे हो, या ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, इसलिए आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। चलो देखते हैं आपके घाव क्या हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। देखो ये फर्स्ट में भी आया था, सेम कार्ड आ गया। तो आप लोग को किस टाइप के घाव मिले हैं, चलिए देखते हैं। चाहे तो आप फर्स्ट रीडिंग भी देख सकते हो, भले आपने ये वाइट कलर का चुना है, आप चाहो तो दोनों रीडिंग भी देख सकते हो। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने कार्यक्षेत्र में बहुत मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो और हर एक्सपेक्ट पे काम भी करते हो, हर एक बारीकी पर आप ध्यान देते हो और काम करते हो, लेकिन आपको शायद जजमेंट नहीं मिलता है। हो सकता है आप पुकार पुकार के लोगों से कहते हो कि मैंने इतनी मेहनत की है, और आपके मेहनत का फल हो सकता है कोई और लेके जाता रहता है। आप मेहनत करके सोचते हो कि अब इस साल मेरा प्रमोशन हो जाएगा, इस साल मुझे अप्रिसिएशन मिल जाएगा, या इस साल मेरे को बॉस मेरी तारीफ करेगा, लेकिन होता क्या है कि वो सारी चीज़ें कोई और लेके चला जाता है। हो सकता है कि कोई और आपका हक मार लेता है, या आपके वहाँ पर भी कोई ऐसे लोग हैं जो हर वक्त आपके पीठ पीछे, यहाँ पर भी वही हो रहा है जो पहले वाले कार्ड में हो रहा है, या वहाँ पर आप देखो कितने सारे दिल टूटे हुए हैं, कैसे माफ़ करोगे। आपका ये कहना है कि लोगों ने जब मुझे इतना हर्ट किया है, मेरे हक को छीना है, मुझे सपोर्ट करने की जगह पर मुझे हर वक्त हराने पर उन लोगों का ध्यान रहा है, तो मैं उन लोगों को माफ़ कैसे करूँ, आप ये कहना चाहते हो। और इसलिए आप लोगों ने भी कल मेरा वीडियो नहीं देखा था कि हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। आप माफ़ मत कीजिए, आप नहीं चाहते हो माफ़ करना, मत कीजिए, पर वो वाला वीडियो भी पूरा देखो, क्योंकि उसमें कुछ अफर्मेशन भी दी है मैंने। उस अफर्मेशन को बस आप रीड करो, आप पूरा वीडियो देख लो, और अफर्मेशन यदि कुछ है वहाँ पर तो प्लीज़ उसको अफर्म करो, अपने खुद के हील के लिए अफर्म करो, कि अपने हृदय को इस छलनी से बचाने के लिए आप थोड़ा अफर्मेशन कर लो। वहाँ पर आप जस्टिस मांगते हो, आप गॉड से कहते हो, एंजल्स कहते हो कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे प्लीज़ मेरे हक की चीज़ मुझे दिला दो, आप ये चीख चीख कर कहते हो यहाँ पर। लेकिन लोग जो हैं वो आपकी चीख को नहीं सुनते हुए हर वक्त आपको वेटिंग के जोन में डाल देते हैं, आपके हक मार लेते हैं, आपका जो ग्रोथ होने वाला रहता है उस ग्रोथ को वो रोक देते हैं। आप बस वेट करते हुए रह जाते हो, और आप अपना मुंह फिर से चुपचाप बैठते हो, फिर से अपने काम में लग जाते हो। आप हर वक्त सोचते हो कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं, मैं अपने परिवार को, आप बहुत प्यार करते हो, आप अपने परिवार के साथ एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन आपको मालूम है कि बिना पैसा कमाए कुछ नहीं होगा। फिर से आप एक हिम्मत बनाते हो और फिर दूसरी जगह निकल जाते हो, नए जॉब करते हो, और फिर वहाँ पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हो, और खूब मेहनत के साथ, खूब ईमानदारी के साथ, खूब हार्ड वर्क के साथ आप पैसे कमाने में लग जाते हो। लेकिन ये लोग जो हैं हर वक्त आपका पीछा कर रहे हैं, हर वक्त आपको देख रहे हैं कि ये किस तरह से आपको दुखी किया जाए। इनका ध्यान और कहीं पर नहीं है, हर वक्त इनका ध्यान इसी जगह रहता है कि आपको किस तरह से परेशान किया जाए, किस तरह से आपको हर्ट किया जाए, किस तरह से आपको तकलीफ पहुंचाई जाए। इसका पूरा ध्यान वो लोग इसी साइड पर रखते हैं, इसलिए आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो। कल बार बार मैसेज आ रहा था मुझे कि ये लोग माफ़ क्यों नहीं कर रहे हैं, इनके घाव कितने बड़े। तो घाव कंटिन्यूस टेंस में है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में से जाने वाला है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी स्ट्रेंथ है। जैसे वो पहले जो आया था मेष राशि एरिस के लिए आया था, तो यहाँ पर लियो के लिए आया हुआ है।
आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, इन्फिनाइट आपके पास एनर्जी है, और साथ में आप स्पिरिचुअल भी हो, साथ में आपके पास स्ट्रेंथ है, इस दुनिया से लड़ने की ताकत है। ये देख रहे हो एक औरत शेर का मुंह खोल रही, तो सोचो आपके अंदर कितनी ताकत है। इसलिए शायद आप अभी भी उन लोगों से पंगा ले रहे हो, अभी भी उन लोगों के साथ खड़े होकर अपने लिए लड़ाई कर रहे हो और अपनी जीत की राह देख रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं कब जीतूंगा, कब मैं इन लोगों को हरा पाऊंगा, या कब इन लोगों को डाउन होते हुए देखूंगा या देखूंगी। इस तरह से आपके मन में बातें चल रही हैं। एक नहीं कई बार आपको हर्ट किया गया, एक बार नहीं कई बार आपको हर्ट किया गया है, और पीछे से वार करते हैं ये लोग। आप अपनी बात कह के चले जाते हैं और फिर इन लोगों के वार से आप दुखी हो जाते, कहीं तो कहीं से पता चल जाता है और आप दुखी होते रहते हो। लेकिन यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। सिर्फ माफ़ करने से नहीं होगा, आपको अपने लिए कदम उठाना पड़ेगा, तभी आप उस खुशी के हकदार बनोगे। आप अपनी बात करो, अपनी बात रखो, उनकी बात सुनो, कम्युनिकेट करो। यहाँ मुझे ये मैसेज आ रहा है, क्योंकि तकलीफ़ें तो बहुत ज़्यादा हैं और आप जजमेंट मांग रहे हो। आप बार बार पुकार रहे हो कि हे ईश्वर, हे में एंजल्स, आप मेरी मदद करो, मुझे गाइड करो, मुझे सपोर्ट करो। आप बार बार उनसे कह रहे हो, क्योंकि आप उन तकलीफ़ों को झेल झेल के थक गए हो। देख रहे हो, इनडिसीजन, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो करना क्या है, इतने परेशान हो। देखो ये पहले की रीडिंग ज़रूर देखना, क्योंकि ये एंजल का कार्ड यहाँ भी है और ये स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ भी है। आपके पास स्ट्रेंथ भेजी जा रही है, आप अपने लिए एक्शन लो। आप माफ़ करने की जगह एक्शन लो और अपने आप में पहले बैलेंस लेके आओ। अपना जो स्पिरिचुअल ऑलरेडी आप हो और प्रैक्टिकल वर्ड, ये दोनों के बीच में यहाँ पर आपको बैलेंस लाने के लिए कहा जा रहा है। पहले आप अपने ऊपर काम करो, इसलिए सेल्फ लव करो। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है। देखो आप कैसे टाइट अप करके बैठे हो, मतलब आपने अपने आप को क्यों बांधा है, मैं यही कहना चाह रही हूँ। और यहाँ एंजल्स भी कह रहे, देखो देखो देखो, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। आप अपने दिल को जो लोगों ने छलनी किया है उसको छलनी करने क्यों दे रहे हो? मेरे को यही क्वेश्चन आप लोगों से करना है पहले। ठीक है, लोगों का काम है, वो जो काम करने आए वो करेंगे ना, उनका काम है आपको तकलीफ देना, वो आपको तकलीफ दे रहे हैं। पर आपका क्या काम है, कभी आपने सोचा है? आपका काम है अपने दिल को बचा के रखना, अपने दिल को नर्चर करना, अपने आप से प्यार करना, अपने सेल्फ लव करना, अपने लिए कदम उठाना, न कि अपने आप को टाइट करके अपने रूम में बंद हो जाना। अपने आप को बंद मत करो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बैलेंस है, सब कुछ है आपके अंदर। देखो यहाँ 22 और 44 की एनर्जी, आपको भी बहुत सारे एंजल नंबर दिखते होंगे, आप उनको ढूंढ निकालो वो एंजल नंबर क्या है। वो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी। यदि एंजल नंबर आपको कोई बार बार नज़र आ रहा है तो वो आपकी स्ट्रेंथ होगी। हो सकता है आपको 888 दिखता होगा, 88 दिखता होगा, हो सकता है आपको 5 के भी नंबर बहुत सारे दिखते होंगे, 55, 44, 22। आपको थोड़े से कहना चाहिए मास्टर नंबर ज़्यादा नज़र आते होंगे, 2222 या 2244, इस तरह से कुछ तो भी नंबर आपको नज़र आते होंगे। आप अपने आप को टाइट करके खड़े हो गए हो, अपने आप को बांध दिया है, आप स्टक हो गए हो, एक जगह पर स्टक हो गए क्योंकि लोगों के हर्ट से आप दुखी हो गए हो। पर आप दूसरों के बोलने से चलना चाहते हो क्या? मेरे को एक क्वेश्चन करना है आपसे, क्या आप अपने दूसरों के बोलने से चलना चाहते हो क्या? आपके पास ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, आप यूज़ करो ना उसको। देखो मेरी आज एनर्जी भी बहुत डाउन हो रही है क्योंकि आप लोग की एनर्जी मुझे बहुत कैच हो रही है, आपकी तकलीफ़ें मुझे कैच हो रही है। देखो अब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, हाँ मैं नहीं बोल रही हूँ, आप फॉरगिव करो। एंजल आपको कह रहे हैं फॉरगिव कर दो। अब वो आप डिसीज़न लो, आप इन डिसीज़न के मोड में हो एक्चुअली, और लेकिन एंजल्स आपको कह रहे हैं फॉरगिव कर दो, नॉट द राइट टाइम। आप कह रहे हो नहीं करेंगे माफ़, तो यहाँ पर कह रहे हैं ये सब ठीक नहीं है, आगे बढ़ो। आपको रेडी होने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आपकी हेल्थ तभी इम्प्रूव होगी। आप जब लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ोगे तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसा एंजल मैसेज दे रहे हैं मुझे, ये मैं नहीं दे रही हूँ। और एक नए डायरेक्शन में चले जाओ।
हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए कहीं पर ऐसी जगह जाओ जहाँ हीलिंग होती है, बहुत सारे ऐसे आश्रम बने हैं या ऐसे बहुत जगह हीलिंग पॉइंट है, आप थोड़े दिनों के लिए वहाँ चले जाओ। मैंने सुना है बैंगलोर में भी है, हरिद्वार में भी है, ऋषिकेश में भी है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हीलिंग सेंटर बनते हैं। आप चाहो तो हीलिंग सेंटर जाकर अपने आप को रीजनरेट करो, अपनी हेल्थ पर काम करो। नॉट द राइट टाइम, यू आर रेडी। आप किसी काम को कर रहे हो, फॉरगिव नहीं कर रहे हो, तो एंजल्स कह रहे हैं कि फॉरगिव कर दो तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। यहाँ ये मैसेज आ रहा है। देखो आपको ही डिसीजन लेना है। रिमूविंग हर्डल्स, साईं बाबा कह रहे हैं कि आपके जो भी हर्डल्स हैं वो सब रिमूव किए जाएंगे। मिरेकल्स, आपको मिरेकल आ जाएगा आप माफ़ करोगे तो। अभी आपका डिसीजन है हेल्प पर। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी जो करियर लाइफ है वहाँ पर आपके लिए हेल्प भेजी जा रही है, मिरेकल्स होने वाले हैं, आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। आप ट्रस्ट करो, आप विश्वास करो, आपको इस सब के लिए रेडी होने के लिए कहा जा रहा है। आपके लाइफ के पूरे हर्डल्स जो भी तकलीफ़ें हैं वो रिमूव कर दी जाएंगे। जो लोग आपको तकलीफ़ दे रहे थे वो लोग आपकी लाइफ में से अब चले जाने वाले हैं और आप किसी दूसरी जगह से जाने वाले हो जहाँ पर वो लोग नहीं रहेंगे। और आपका घर ही एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपको उस घर में ही क्रिएट करना है जहाँ पर आप रेस्ट करो, जहाँ पर अपने आप को हील कर सकते हो। ये साईं बाबा मैसेज दे रहे हैं। तो देखिए, जो भी लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।